अस्सलामुअलैकुम। एक और न्यू हॉरर स्टोरी में खुशामदीद। आज की ये स्टोरी एक स्कूल पर है। करीब 1 साल पहले की बात है कि नौमान नामी लड़का एक स्कूल में पढ़ता था। उसका घर उस स्कूल से बहुत करीब था। उस स्कूल में एक लाइब्रेरी भी थी, जो कि स्कूल की लाइब्रेरी रात 11-12 बजे तक खुली रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर आकर पढ़ सकें। एक दिन नौमान ने डिसाइड किया कि वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़े। वो अक्सर लाइब्रेरी में ही जाकर पढ़ा करता था, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत पुरसकून और ख़ामोश होता था। एक दिन नौमान लाइब्रेरी पढ़ने गया। ठीक 6 बजे वो लाइब्रेरी पहुँच गया। वैसे तो अक्सर नौमान 8 बजे तक घर वापस चले जाता है, मगर उस रात उसको काम कुछ ज़्यादा था। वो काम करने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 10 बज गए। वैसे रोज़ाना 8 बजे तक तो बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, मगर आज पहली दफ़ा उसे 10 बज चुके थे। वहाँ पर नौमान के अलावा और कोई भी स्टूडेंट नहीं था। पूरी लाइब्रेरी में 10 बजे सिर्फ नौमान लाइब्रेरी में था। उसका 10 से 15 मिनट का और काम बाकी था। उसने सोचा कि वो काम कर ले, फिर वो वापस चलेगा घर। अभी वो अपना काम वापस से करना शुरू ही हुआ था कि उसको लाइब्रेरी के बाहर से अजीब तरह से चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ें सुनकर नौमान थोड़ा डर गया। उसने अपनी किताबें उठाईं और वो तेज़ी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर सामने की तरफ एक लंबा सा कॉरिडोर है, जहाँ से अगर राइट मुड़ें तो लाइब्रेरी में से एग्ज़िट होता है। वो अभी सीधा चल ही रहा था कि उसको कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक लड़की खड़ी नजर आई। ये देखकर नौमान रुक गया और उसने घबराते हुए उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम। उसके ये पूछते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। खैर, नौमान जैसे तैसे घबराता हुआ लाइब्रेरी से बाहर निकला और उस सड़क पर चल गया जो सड़क उसके घर को जाती थी। रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से आज वो सड़क भी खाली थी। रोज़ाना तो वो सड़क बहुत भरी हुई होती थी लोगों से, मगर आज काफ़ी देर से हो जाने की वजह से वहाँ नौमान के अलावा कोई नहीं था। नौमान डर से आंखें नीचे कर चले जा रहा था कि उसे सड़क पर एक बढ़ता हुआ साया दिखाई दिया। हालांकि उसके आगे पीछे आसपास कोई भी ना था। नौमान ने डरते हुए आंखें ऊपर की तो देखा कि एक औरत आगे चलती हुई जा रही है। वो औरत देखने में माजूर लग रही थी। वो औरत बहुत आहिस्ता चल रही थी, इतना आहिस्ता कि नौमान चलते चलते उस औरत के बहुत करीब पहुंच गया। इतना करीब कि वो उसे बिल्कुल अच्छे से अब देख सकता था। उसके हाथ पैर उल्टी तरफ मुड़े हुए थे और उसने बहुत मैले से कपड़े पहने हुए थे और बाल उसके बिखरे हुए थे बहुत ही बुरी तरह से। अब नौमान उसका हुलिया देखकर और डर गया। उसमें ना इतनी हिम्मत थी कि वो उस औरत को जल्दी जल्दी चल के क्रॉस कर ले, ना इतनी कि वो उससे पूछ सके कुछ। ये सोचकर नौमान वहीं रुक गया कि ये औरत चली जाए, उसके बाद वो घर जाएगा। मगर जैसे ही नौमान ने अपने कदम रोके, उसी वक्त वो औरत भी रुक गई। जैसे ही वो औरत रुकी, कुछ पल तो कुछ भी ना हुआ, मगर अचानक से उस औरत ने अपना मुंह नौमान की तरफ मोड़ लिया और वो नौमान की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो नौमान के बिल्कुल सामने आ पहुंची, आंखों में आंखें डालकर।
उसकी आंखों में से खून बह रहा था। उसका माथा भी खून से भरा हुआ था। उसके नुकीले लंबे दांत जिनसे खून रस रहा था। वो नौमान के बिल्कुल एकदम सामने खड़ी थी और नौमान से कुछ ये कहती है, मेरी बेटी कहाँ है? नौमान बिल्कुल घबरा चुका था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने उस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरी तरफ दूर इशारा कर दिया कि तुम्हारी बेटी वहाँ है। वो बस ये चाहता था कि किसी तरह उस औरत से पीछा छूट जाए। वो औरत उसी डायरेक्शन में चलने लगती है जहाँ नौमान ने इशारा किया था, और चलते चलते इतना दूर चले जाती है कि अब नौमान को वो औरत नहीं नज़र आ रही थी। नौमान शुक्र करता है और अब तेज़ कदम से घर की तरफ चलने लगता है। वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि बस किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊं, ये ना हो वो औरत मेरे सामने दोबारा आ जाए। वो इस आस में भी था कि काश कि कोई आसपास गाड़ी बाइक वाला है या कोई भी उसकी मदद को आ जाए, क्योंकि वो बहुत डर चुका था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 10वीं जमात का स्टूडेंट था। वो जल्दी जल्दी तेज़ कदम चलने लगता है। अभी घर में थोड़ा और सफ़र बाकी होता है कि अचानक से उसको उस औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो औरत तेज़ी से नौमान पर झपटती है। अगले दिन नौमान की आंख खुलती है। वो खुद को एक बिस्तर पर पाता है। वो और कोई नहीं, उनका नेबर होता है। उस नेबर से उसको पता चलता है कि आधी रात को उस रात में नौमान उनको बेहोश मिला था, जिसको वो उठाकर अपने घर ले आए थे। और उसी नेबर ने बताया कि वो औरत अपनी बेटी को ढूंढती है, जिसकी बेटी एक स्कूल हादसे में वहीं स्कूल में मर गई थी, जिसके सदमे में उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। और उसकी बेचैन रूह अपनी बेटी को ढूंढती रहती है। और कहते हैं वो आज तक अपनी बेटी को ढूंढ रही है और वो ढूंढती रहेगी जब तक उसे अपनी बेटी मिल नहीं जाती।